वेलकम टू क्लास 12th। आज हम करेंगे चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 23-24 जिसका टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर। लास्ट 5 ईयर्स के क्या दिए हुए हैं? प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 19 का दिया हुआ है 20,000, 20 का दिया हुआ है 24,000, 21 का 30,000, 22 का 25,000 एंड 23 का 18,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स। उनको क्या करना है? वेट्स असाइन करना है। तो आपको जो पहले साल का है उसको 1 का असाइनमेंट देना है, ठीक है, और दूसरे साल का है उसको 2 वेट देना है। ऐसे सबके वेट करना है respectively to the profits for the years ended 31st March 2019, 20, 21, 22, 23। इन सबके क्या दिए हुए हैं? वेट दिए हुए हैं। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 years। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें निकालना है हमें एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट उसने क्या बोला है? वेटेड निकालना है। वेटेड वेटेड का मतलब है उसने हर साल का क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। तो इसको थोड़े हम अलग तरीके से करते हैं। तो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ईयर 2019 का प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 20,000 और इसका वेट है 1। इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं और इसको डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। तो इसका वेट है 1, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 इंटू 1 20,000। 2020 का दिया हुआ है 24,000। ये सब रुपीज़ में है, ठीक है, ये भी रुपीज़ में है। इसका वेट दिया हुआ है 2, तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48,000। 21 इसका प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, वेट है 3, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 90,000। 2022 का दिया हुआ है 25,000 प्रॉफिट, वेट दिया हुआ है 4 और ये आ जाएगा 1 लाख। 23 का दिया हुआ है 18,000 और वेट है 5, तो ये हो जाएगा आपका 90,000। तो ये हो गया W और ये हो गया W इंटू एक्स, ठीक है। तो सिग्मा W मतलब इसका टोटल और ये है सिग्मा W एक्स, क्योंकि जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा अब आपका वो कैसे निकलेगा? सिग्मा W एक्स अपॉन सिग्मा W से। ये होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो सिग्मा W निकालते हैं, कितना आता है? इनका सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 और इन सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,48,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹23,200। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। बस फिर हमें फॉर्मूले में रखना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो गिवन है 3 years का। तो गुडविल आ जाएगी हमारी ₹769,600, ठीक है। बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? वेट दिया होता है, तो वेट से हम क्या कर देते हैं? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रॉफिट्स को और हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। इसके 2 ही क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40 and for the last 4 years they have been getting annual salaries of ₹50,000 and 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profit before charging partner salaries। मतलब सैलरी पार्टनर की दी नहीं है आपने और उनको प्रॉफिट मान लिया है।
तो फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिलनी थी 2000, ठीक है, और आपने वो शो नहीं किया, तो वो क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट आ रहा होगा प्रॉफिट का, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट में से सैलरी दी नहीं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, फिर सैलरी को डिडक्ट करते हैं। तो उसको नॉर्मल बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है गुडविल का, वो क्या होता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम इसको क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि हम सब ईयर्स में से क्या देंगे, पहले सैलरी देंगे दोनों पार्टनर को, क्योंकि दोनों पार्टनर को क्या नहीं दिया गया है, सैलरी नहीं दी गई है। फिर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं आपके 2021 के दिए हुए हैं 1,40,000, 22 का दिया हुआ है 1,01,000, 23 का दिया हुआ है 1,30,000। तो इन तीनों के प्रॉफिट्स में से हर साल का हम क्या करेंगे, सैलरीज को डिडक्ट करेंगे। फिर ऑन 1 अप्रैल 2023 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। मैंने बताया ना कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उनके बीच में गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो इसमें क्या रीजन है वैल्यूएशन करने का, कि जीनू को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट अर्निंग सैलरी। इसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। 4 years परचेज मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 4 years ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। किसके बेसिस पर निकालना है आपको, वेट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट्स टू बी वेटेड 1, 2, 3 द ग्रेटेस्ट वेट ऑफ गिविंग द लास्ट ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट्स को नॉर्मल बनाना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स गिवन है इनमें सैलरी गिवन नहीं है, तो सैलरी पहले हमें देना है, उसी को ही हम प्रॉफिट मानेंगे। तो करते हैं सॉल्यूशन नंबर 12। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2021 के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 1,40,000, ठीक है, ये प्रॉफिट था हमारा। लेकिन इसमें हमने क्या नहीं किया था, सैलरी नहीं दी थी दोनों पार्टनर को। तो एक को नहीं दी थी 50,000 और एक को नहीं दी थी 40,000। अगर हम ये सैलरी देते तो फिर हमारा प्रॉफिट सही आता, क्योंकि हमने सैलरी नहीं दी तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा, एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए हमारा था 50,000, ठीक है। इसी तरीके से 2022 का प्रॉफिट कितना शो हो रहा है, 1,01,000। इसमें भी क्या नहीं दिया गया है, सैलरी नहीं दी गई है दोनों पार्टनर को, तो ये भी हम जब डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11,000। और 23 का में भी सैलरी नहीं दी गई है, तो ये भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, क्योंकि सैलरी ना देने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा था, तो हम सैलरी इनको पार्टनर को दे देंगे, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, ये हो गए अब हमारे प्रॉफिट्स। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है, वेटेड वाला। तो वेटेड के लिए हमारी वही टेबल बनेगी। तो 21 का प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 50,000। 22 का आ गया 11,000 और 23 का आ गया 40,000। वेट दिया हुआ है वही 1, 2, 3। प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 50,000, इसका आ जाएगा 22,000 और इसका आ जाएगा 1,20,000। वेट का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 6, इसका टोटल करेंगे आ जाएगा 1,92,000। तो इसके लिए हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये WX है और ये W है, तो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। ये सिग्मा W है और ये सिग्मा WX है। तो WX की वैल्यू 1,92,000 और W की वैल्यू 6, तो ये आपका आ जाएगा 32,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको गिवन था 4 years का। तो गुडविल का फॉर्मूला नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है 32,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है 4, तो ये आ जाएगा आपको ₹1,28,000। ठीक है, ये इसके साथ हमारा ये टॉपिक के 2 ही क्वेश्चंस थे सॉल्यूशन में, तो इसलिए मैंने अगले वीडियो में अगला टॉपिक कवर करवाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई कमी लगती है या कोई आपको कंप्लेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।